दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले ये जान लेते हैं शेयर मार्केट में पैसे को कमाया नहीं जाता बल्कि पैसे को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। क्योंकि हम कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आफ्टर देन हमें क्या होता है, उसमें प्रॉफिट होता है। किसी अच्छी कंपनी में हम अगर हम निवेश करते हैं तो हमें वो कंपनी अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करके हमें क्या दिलाती है? लाभ दिलाती है। तो हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करेगी। तो उस कंपनी को जान लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की लिस्टिंग एनएससी में 9 अगस्त 2021 को हुई थी। इस कंपनी के शेयर की जो कि एक शेयर का जो प्राइस था वो था 64 रुपीज़। जो इस कंपनी ने अभी तक लोगों को जितना रिटर्न प्रोवाइड कराया है, अगर हम वो देखें तो वो है 623.13%। लगभग 7 गुना लोगों का पैसा कर चुकी है 2 साल के अंदर में ये कंपनी। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के सेक्टर के बारे में। तो ये कंपनी कैपिटल गुड्स के सेक्टर से क्या करते हैं? बिलोंग करती है। अगर और इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अगर इस कंपनी के हम मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ के लगभग है। अगर हम इस कंपनी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे तो ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल होती है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की पीवी रेशियो के बारे में। तो इस कंपनी की जो पीवी रेशियो है 19 के समथिंग है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट को देखने जाएं तो 2019 में देखते हैं कि प्रॉफिट 8 करोड़ के आसपास था। उसके बाद देखते हैं कि 2020 में 6.44 करोड़ के आसपास था। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट में गेन मिलता है, जो कि प्रॉफिट हो जाता है 14 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं कि 14 करोड़ से 2022 में जो प्रॉफिट होता है वो हो जाता है 43 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो जाता है, सीधे 87.71 करोड़ का हो जाता है। तो प्रॉफिट में क्या दिख रही है? कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ कितनी ग्रोथ दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। अगर हम इस कंपनी के बारे में जान लें तो ये कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी सोलर ऊर्जा उत्पादन के कारोबार में लगी हुई है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में या कमाई के बारे में। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू आया था सेल ऑफ पावर से 25% के साथ, और जो सेल ऑफ पावर प्लांट के साथ आया था वो आया था 73% के साथ, और सेल्स ऑफ प्लॉट के साथ जो इसके रेवेन्यू आया था वो था 2% के साथ। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। अगर हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का था, उसके बाद होता है 15 करोड़ का, उसके बाद देखते हैं कि सीधे 45 करोड़ का प्रॉफिट होता है, और उसके बाद देखते हैं कि सीधे उछाल आता है, सीधे दुगना हो जाता है, 82% का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ भी क्या हो रही है? डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर का स्टेट अवेलेबल नहीं है, बट 5 ईयर का 53% के साथ, 3 ईयर की बात करें तो 86% के साथ, अगर एक साल की बात करें तो 135% के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएं तो वो भी क्या हो रही है? डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर 5 साल की बात करें तो 40% के साथ, अगर 3 साल की बात करें तो 109% के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। अगर एक साल की बात करें तो 64% के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है प्रॉफिट में। उसके बाद डिस्कस करते हैं स्टॉक प्राइस सीजीआर रिटर्न के बारे में। तो सीजीआर रिटर्न भी क्या हो रही है? डबल डिजिट के साथ नहीं बल्कि ट्रिपल डिजिट के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 202% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर एक साल की बात करें तो 112% के साथ क्या मिल रही है? हमें सीजीआर रिटर्न में ग्रोथ मिल रही है। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो भी क्या हो रही है? डबल डिजिट के साथ ही क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है उसमें भी। आप देख सकते हो 5 ईयर में भी डबल डिजिट के साथ, 3 ईयर में भी डबल डिजिट के साथ, और लास्ट ईयर में भी देखते हैं डबल डिजिट के साथ ही हमें क्या मिल रही है? ग्रोथ मिल रही है। अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसमें प्रमोटर का स्टेक देखने जाएं तो प्रमोटर का स्टेक जो है स्टेबल दिखाई दे रहा है। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में देखें तो जो स्टेक था वो था 54.81%, और अगर हम जनवरी के क्वार्टर में देखते हैं वो परसेंट क्या रहता है? स्टेबल रहता है, उतना ही रहता है। अगर हम इसमें एफआई की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, तो जो उनका स्टेक है वो भी क्या है? स्टेबल ही है। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में उनका स्टेक देखें 2.50% था, और दिसंबर जनवरी के क्वार्टर में भी क्या रहता है? 2.50% ही रहता है। इस कंपनी में पब्लिक की क्या इन्वेस्टमेंट है या रिटेल इन्वेस्टरों की क्या इन्वेस्टमेंट है? तो हम देखते हैं कि जो पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी में वो क्या है? स्टेबल ही है। दिसंबर के क्वार्टर में देखते हैं तो 42
6-9% था, और अगर हम उसके बाद जनवरी के क्वार्टर में देखते हैं तो 42.69% रहता है। तो ये कंपनी क्या है, अगर हम इस कंपनी में देखें तो इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, तो इस कंपनी में हम स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं अपने वेटेज के अनुसार। इस कंपनी में तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए जब आपको लगे कि ये कंपनी आगे भी ऐसी रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगी। अपने स्टडी कर कर आप अपने आप खुद स्टडी कर कर ये पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।